हेलो। हाँ जी, तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री विद अंशु के लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलते हैं अपने न्यू वीडियो की ओर। तो आज हम बात करेंगे 11th केमिस्ट्री की चैप्टर नंबर 1 लेक्चर 2 हमारे हो चुके थे। आज हमारा लेक्चर 3 है, किसके ऊपर? सॉल्यूशन मींस विलयन। ओके, तो आज हम बात करेंगे विलयन। विलयन होता क्या है, समझ रहे हो? तो अभी तक हमने 2 लेक्चर पढ़े, जिनमें हम लोगों ने पढ़ा कि पहले लेक्चर में पदार्थ क्या होता है और पदार्थ के भौतिक गुण और पदार्थ के रासायनिक गुण, समझ रहे हो? फिर उसके बाद हमने लेक्चर 2 में पढ़ा कि रासायनिक संयोजन के नियम क्या होते हैं, समझ रहे हो? रासायनिक संयोजन के हमने आपको 3 नियम बताए थे। कौन कौन से? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, गुणित अनुपात का नियम और स्थिर अनुपात का नियम। ठीक, तो आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हो कि भैया वो कैसा था, और पिछले वीडियो आपको जैसे लगे हों तो आप जरूर कमेंट में बताना। ओके, तो आज हम अपनी बात बढ़ाते हैं, क्योंकि जो विलयन है ना, जो सॉल्यूशन, ये आपको 12th में भी मिलेगा। इसका पूरा लेसन मिलेगा। अभी तो आप थोड़ा सा पढ़ोगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ोगे, ठीक, परंतु आप 12th में जब जाओगे तो 12th में आपको विलयन का पूरा चैप्टर मिलेगा, समझ रहे हो? विलयन का पूरा चैप्टर मिलेगा। तो बहुत ध्यान से देखना है आपको और बहुत मस्त होकर पढ़ाई करना है, समझ रहे हो? तो वीडियो में जाने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूँगा, जो मैं रोज बोलता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो तुरंत से कमेंट करें। ओके, तो चलता है अपने वीडियो की ओर। हाँ, तो देखो भैया जी, विलयन होता क्या है, मीन्स सॉल्यूशन होता क्या है? तो सबसे पहली बात, इसकी डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि विलयन की डेफिनेशन होती क्या है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, थोड़ा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, समझ रहे हो? हाँ हाँ, दो या दो से अधिक पदार्थों, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समझ रहे हो? कि सर जी, कोई भी आपसे क्वेश्चन करता है कि बच्चा जरा बता दीजिए विलयन क्या होता है, मीन्स सॉल्यूशन इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तो देखिए, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो दो या दो से अधिक पदार्थों, पदार्थ आपको मैंने पढ़ाया था कि हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है और जो कुछ भी स्थान गिरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर पदार्थ होता क्या है, मैंने आपको तभी बताया था। हाँ, और उसके बाद बात आती है पदार्थों की समांगी मिश्रण को, समझ रहे हो? समांगी मिश्रण मैंने बताया था कि नहीं बताया था? बताया था। इस समांगी मिश्रण अगर आपको याद नहीं है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समझ लो? मतलब वे मिश्रण, समझ लो, वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, समझ लो बच्चा, कि वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है वही आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक, को विलयन कहते हैं, समझ लो। दो या दो से अधिक, मतलब दो पदार्थ हो चाहे दो से अधिक हो, ठीक, पदार्थों के समांगी मिश्रण, मतलब उनका जो समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है कि वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, वो पदार्थों का जब मिश्रण हो तो बिल्कुल वो संगठन समान हो, समझ लो, तो उसे ही बच्चा विलयन कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो आगे देखेंगे हम लोग कि सर कैसे। तो सबसे पहली बात, पदार्थ आपको पता है समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। अगर बेटा समझना मेरी बात कि समांगी मिश्रण, अगर विलयन आपका समांगी मिश्रण मतलब संगठन समान है, तो वही विलयन है। देखो कैसे, जैसे मान लो ये एक डब्बा है, मान लो इसमें हमने जल डाल रखा है, समझ लो बच्चा, जल है, मान लो जल कितना है, हाँ, जैसे आप लोग घर में शरबत नहीं बनाते, तो वही मान लो 200 ग्राम, चाहे ml लिख लो, कुछ भी लिख लो बच्चा, है 200 ml जल है हमारे पास, क्या है? H2O। ठीक, 200 ml हमारे पास H2O है। ठीक, अब इसमें हम क्या मिलाएंगे? शक्कर मिलाएंगे, मीन्स C12H22O11 शर्करा। ठीक, इसमें हमने क्या डाला? शर्करा का सूत्र क्या होता है? C12
H22 O11। ये किसका सूत्र होता है बच्चा? अगर नहीं पता तो लिख सकते हो, चीनी का सूत्र होता है। चीनी, समझ लो, शर्करा भी बोलते हैं इसको। केमिस्ट्री में आपको चीनी नहीं मिलेगा बच्चा, शर्करा ही मिलेगा है। तो देखिए ये हमारा जो जल है 200 ml जल है। शरबत बनाने में 200 ml जल में लमसम मान लो 50 ग्राम हमने शक्कर मिला दी है, समझ रहे हो, 50 ग्राम शक्कर, ठीक है, काफी होती है बराबर। 50 ग्राम हमने शक्कर मिला दी, ठीक। तो हम शरबत तैयार कर रहे हैं बच्चा, पीना तुम्ही को है। तो देखिए, तो बच्चा हमने 200 ml जल लिया और 50 ग्राम इसमें शक्कर मिला दिया। अब जब इसमें हमने मिलाया तो जल में जब हमने शक्कर को मिलाया तो वो धीरे 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 वो घुल जाएगी, उसमें घुल जाएगी कि नहीं घुल जाएगी? बिल्कुल सर, वो घुल जाएगी और वो घुल जाएगी, समझ रहे हो, बहुत ध्यान से समझना, वो घुल जाएगी और बनेगा क्या? उसे हम शुद्ध हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं गाँव में? शरबत, समझ रहे हो। बोलते हो ना मम्मी शरबत बना तो पीना है, तो वही बात हो रही, शरबत बन रहा है तुम्ही को पीना है। बट बहुत ध्यान से देखना, अगर ध्यान से देखोगे समझ में आएगा तभी पी पाओगे हैं। तो शरबत, शरबत बन गया। अब समझना मेरी बात। अब इसमें पानी में शक्कर घुल चुकी है, बिल्कुल रंगबाज अंदाज से घुल चुकी है, बिल्कुल भरोभर। 5 मिनट तक हमने 10 मिनट तक ऐसे रख दिया, घोल दिया दबा के, वो बिल्कुल घुल गया, समझ रहे हो। अब घुल गया तो स्वाद कैसा होगा? मीठा होगा। क्यों होगा? क्योंकि शक्कर हमारी मीठी होती है। हाँ, तो बच्चा देखो अब इसमें घुल चुका है। अब हम सोचे जरा इसको पी के देखते हैं यार भाई कैसा लगता है। जब हमने इसको पिया, समझ लो, तो हमको मीठा प्रतीत हुआ, समझ लो। हमने ऊपर से जब हमने उस शरबत को पिया तो हमको मीठा प्रतीत हुआ, समझ लो। हमने सोचा भाई यहाँ से मैं ऊपर से पी रहा हूँ तो यहाँ से मीठा प्रतीत हो रहा, चलिए कोई नहीं, बगल से यहाँ से थोड़ा उसमें छिद्र करते हैं और यहाँ से भरा पीते हैं, क्या पता हमको कड़वा प्रतीत हो जाए है। तो हमने यहाँ से ऐसे किया, थोड़ा सा तोड़ दिया और यहाँ से पिया, फिर भी यार हमको वैसे ही स्वाद प्राप्त हुआ, मीठे है। हमने बोला भाई ऐसे ही इस तरफ होगा, इस तरफ तोड़ा, इधर पिया, इधर भी मीठा ही हमको दिखा। तो भैया मैंने बोला कि सर जी यहाँ तो प्रत्येक भाग का संगठन समान है, चाहे जहां से पियो शरबत हमको वो मीठा ही प्रतीत हो रहा है। तो मन में आया क्वेश्चन, है सर उसमें चीनी मिलाई है तो मीठा ही तो मिलेगा, कौन सा उसमें कड़वा होगा है। तो मतलब प्रत्येक भाग का संगठन समान है। ये नहीं कि बच्चा जो शक्कर है आपकी इतने में घुल गई है और इतने में कुछ नहीं है, ये बिल्कुल सिंपल सा नहीं, जब घुलेगा तो पूरा मीठा सा होगा। तो मतलब जो हमने ये विलयन बनाया, ठीक, ये जो हमने विलयन बनाया तो इसके प्रत्येक भाग का संगठन समान है, समझ लो, प्रत्येक भाग का संगठन समान है, ठीक। अब संगठन समान है तो हमारे समांगी मिश्रण क्या बोलता है कि वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है। तो बच्चा ये किसके अंतर्गत आएगा? समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारा समांगी मिश्रण बोलता है कि वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, ठीक, जिनका संगठन समान होता है तो इनका संगठन समान है। जल और शक्कर जब मिली तो इनका संगठन समान, चाहे जहां से फोड़ के बोतल तुम पियो बच्चा शरबत, वो आपको मीठे प्रतीत होगा। ये नहीं कि वहां पे ज्यादा यहाँ पे कम, ऐसा कहीं होने वाला नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इतना आपको पता चल गया कि ये तो भैया समांगी मिश्रण है, मतलब इसका संगठन समान है, समांगी मिश्रण है। हमारी डेफिनेशन क्या बोलती है? दो या दो से अधिक पदार्थ। हमने दो पदार्थ मिला दिए, कौन कौन से? वो जल और चीनी, ठीक, दो पदार्थ है, दो या दो से अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण है कि नहीं, मैंने अभी बताया कि प्रत्येक भाग का संगठन समान है बच्चा। और समांगी मिश्रण की डेफिनेशन बोलती है कि वे मिश्रण जिनका संगठन समान होता है, तो इनका संगठन समान है तभी ये समांगी मिश्रण है, को विलयन कहते हैं, समझ लो। दो या दो से अधिक पदार्थ, हमने दो पदार्थ ले लिए, ठीक, अधिक पदार्थों की समांगी मिश्रण को, ये समांगी मिश्रण भी है, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, समझ लो। अब तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, यही आपका विलयन है, क्योंकि बोलता है विलयन कि प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है। यहाँ पे चाहे जहां से फोड़ के पियो शरबत बच्चा, वो तुमको मीठे प्रतीत होगा, समझ लो। तो प्रत्येक भाग का संगठन समान है, तो वही आपका विलयन कहलाता है। तो यही आपका विलयन है। अब बात आई कि दो पदार्थ इसमें मिलाएं, तो दो पदार्थ से बने विलयन को बहुत ध्यान से समझना, इतने में भाई तुम समझ गए होगे, हमें तो बिल्कुल अच्छे से पता है। अब इसके आगे बात आती है कि जब दो पदार्थ से बने विलयन को, लिखे नहीं, ऐसे देख लो, दो पदार्थ से बने विलयन को द्विअंगी बोलते हैं, समझ लो। दो पदार्थ से बने विलयन को द्विअंगी विलयन कहते हैं, द्विअंगी विलयन कहते हैं, ओके।
और मान लो अगर हम यहाँ पर 3 पदार्थ मिला देते तो 3 पदार्थ से बने विलयन को त्रिअंगी कहते हैं। समझ रहे हो, ये ध्यान रखना और लिख लेना कॉपी में, ठीक। अब हम आगे बात बढ़ाते हैं कि सर जी विलयन के प्रकार, समझ रहे हो। तो बच्चा देखो, विलयन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? विलयन के 2 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं भैया जी? विलेय और विलायक है। समझ रहे हो, विलेय और विलायक है। इधर नहीं, अभी इसको थोड़ा फट इधर समझ लीजिए, ठीक। विलेय और विलायक तो लिख देते हैं। पहला विलेय हो गया, दूसरा विलायक हो गया। समझ रहे हो, विलेय और विलायक। तो देखिए विलेय होता क्या है। विलेय की डेफिनेशन बोलते हैं कि सर जी वह अवयव जो कम मात्रा में होता है, या बोल दो कि सर जी जिसमें नहीं, जो मिलाया जाता है। समझ लो, जो मिलाया जाता है वही आपका विलेय होता है। या तो आप ये बोल दो जो, अब मान लो ये विलयन है, विलयन है कि नहीं है? बिल्कुल पता है सर जी, विलयन है भी है, आपने यही तो समझाया, ये आपका विलयन, ठीक। विलयन के 2 प्रकार, विलेय और विलायक। तो विलेय बोलता है सर जी कि वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, ठीक है बच्चा। वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वही आपका विलेय होता है। हाँ, चाहे आप ये बोल दो कि जिसको मिलाया जाता है। समझ लो, अब भैया जी झूठ मत बोलना, ये जो है इसमें जल तो पहले से था कि नहीं था? है, आप शरबत बनाते हो तो ये नहीं कि पहले से शक्कर, अरे जल लेते हो उसी के ऊपर से शक्कर डालते हो। हाँ, तो ऐसा नहीं होता। देखो यहाँ पे पहले से 200 ml जल था, अब इसमें हमने शक्कर मिलाया, तो किसको मिला गया? C12H22O11 को मिलाया गया, मीन्स शर्करा को मिलाया गया। तो जिसको मिलाया गया वही आपका विलेय होता है, मतलब वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो देख रहे हो आप कि शक्कर आपका 50 ग्राम है, जल आपका 200 ग्राम है। तो कम कौन है भैया जी? शक्कर है माई। तो भैया विलेय क्या हुआ आपका? C12H22O11, यही आपका विलेय है, क्योंकि सर जी ये कम मात्रा में है। और या तो आप ये भी बात बोल सकते हो कि जिसको मिलाया जाता है, इसमें आप किसको मिला रहे हो? शक्कर को मिला रहे हो सर जी, शक्कर को, है। तो शक्कर को मिला रहे हैं तो वही आपका विलायक है, क्योंकि विलेय। और विलेय की डेफिनेशन बोलती है कि सर जी जिसको मिलाया जाता है वही विलेय होता है। या आप बोल दो वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि 50 ग्राम है, ये 200 ml है, तो ज्यादा कौन है? जल ज्यादा है भैया, और शक्कर कम है, तो जो कम है वही भैया आपका विलेय है। या तो जिसको मिलाया जाता है, इसमें शक्कर को मिला रहे हैं तो भैया विलेय वही हुआ। अब बात आती है कि विलायक, आपको लिखना है अपने मन से, समझ रहे हो विलेय की डेफिनेशन, कि वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वही आपका विलेय होता है। अब देखेंगे विलायक। हाँ, विलायक आप तो समझ गए होंगे कि सर जी विलायक क्या है, ठीक। तो वह अवयव, समझ रहे हो, वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वही विलायक होता है। इस विलयन में हम देख रहे हैं, जो विलयन बना है हमारा, इस विलयन में हमारा जल भैया जी 200 ml है, और हमारे शक्कर तो देख रहे हो 50 ग्राम थोड़ी सी है, तो ज्यादा कौन है? जल ही है भैया। तो जल हमारा 200 ml है, तो जल हमारे कहा है? विलायक है। समझ लो, या तो आप ये भी बोल सकते हो कि जिस पर मिलाया जाता है वही आपका विलायक होता है। क्या बोलोगे? जिस पर मिलाया जाता है वही आपका विलायक होता है। तो किस पर मिलाया गया? शक्कर, जल में मिलाया गया, तो जल ही तो आपका भैया जी विलायक होगा। हाँ, जल आपका विलायक होगा कि नहीं होगा? बताइए, इतनी बात बिल्कुल दही दही मक्खन है कि नहीं? आप झूठ मत बोलना। अगर मजा आ गई है इतने में तो फिर क्या लिखोगे आप? तो बहुत अच्छे से जानते हो, मक्खन। समझ लो, बढ़िया से समझ में आ गया। हाँ जी, तो देखिए इतना समझ में आ गया। बात करते हैं आगे, समझ लो। अब बहुत ध्यान से देखना, इतने में मजा आ गया ना कि विलय, विलायक और विलयन क्या होता है, ठीक। अब हम आगे अपनी बात बढ़ाएंगे। वो कहाँ गया? ठीक। अब जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूं मैं, जैसे 1 बोरी शक्कर है, समझ लो, 1 बोरी शक्कर
ध्यान समझना बच्चा, एक बोरी शक्कर, ठीक, उसमें हमने एक गिलास जल मिला दिया, समझ लो, एक गिलास जल मिला दिया, ठीक। तो अब बताइए उसमें विलेय और विलायक क्या है। अब तुम तो बहुत दुविधा में पड़ गए हैं कि भैया जी एक बोरी शक्कर थोड़ी थोड़ी नहीं होती, एक बोरी चीनी है, चाहे शुगर बोल दो, एक गिलास पानी, ये क्या कह रहे हो आप, ये कौन सा शरबत है भैया जी, हमको भी पिला दो जरा, इससे ज्यादा तो जलाओ में पानी पड़ता है भैया जी, ये तो गलत बात है। देखिए एक बोरी चीनी 50 किलो वाली, समझ लो, और भैया जी एक गिलास पानी, अरे बोलो ही मत भैया जी, इसमें विलेय और विलायक क्या है। अभी आपने सर बोला कि वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वही आपका विलेय होता है। अब इधर तो हम चीनी को देख रहे हैं 50 किलो है, और जल हमारा बेचारा सा कितना सा, मान लो 10 ml 15 ml होगा, उससे ज्यादा तो नहीं होएगा, है पौवा भर होगा, उससे बड़ा नहीं होगा, 250 ग्राम है। तो भैया जी 50 किलोग्राम, और इसको देख रहे हो 100 ml, क्या बात कर रहे हो आप, मजाक हो रहा है ये, हाँ, इसमें विलेय विलायक, ऐसे तो अभी आप बोले थे कि सर जी वह अवयव जो कम मात्रा में उपस्थित होता है वही आपका विलेय, तो ऐसे तो भैया हमारा जल विलेय होगा, है। और ये जो 50 किलोग्राम है ये शक्कर, वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वो विलायक होता है, तो भैया हम इसको बता देंगे तुरंत कि विलायक है। नहीं बच्चा, बहुत गलती कर रहे हो, है, हर जगह थोड़ी नहीं ऐसे ही होता। अरे कहाँ एक बोरी चीनी, आप सबसे पहली बात ये समझो, हाँ, कि पहली बात ये विलेयन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि विलेयन की डिफिनेशन बोलती है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, यहाँ पर दो पदार्थ तो हमारे चीनी और पानी है, ठीक, दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण मतलब समांगी मिश्रण में प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देख रहे हो चीनी कहाँ और जल कहाँ है, होती है ना कि भैया हिमालय के पर्वत में, हिमालय के पर्वत और गिलहरी में क्या अंतर है, यही बात है। हिमालय का पर्वत कहाँ और राजा चीनी मतलब सॉरी गिलहरी कहाँ, वही बात आप सर जी इधर कर। नहीं बच्चा, बहुत ध्यान से देखो कि सर जी समांगी मिश्रण प्रत्येक भाग का संगठन समान होता है, परंतु इसमें सर जी संगठन ही नहीं समान। इसका शरबत बनाओगे पियोगे कहाँ सर जी, इसमें कुछ नहीं होएगा। एक बोरी शक्कर कहाँ है, इतना थोड़ा सा जल, इसमें कहाँ सर जी संगठन समान है। तो संगठन नहीं समान तो सर जी विलयन है ही नहीं, है विलयन है ही नहीं, तो इसमें भैया जी विलय विलय भूल जाओ, है। तो ऐसे पदों को समझ लो, ऐसे पदों को ज्ञात करने के लिए साइंटिस्ट लोगों ने दबा के मेहनत किया, समझ लो। साइंटिस्ट लोग यही करते हैं, दिन भर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक एक चीज लाते हैं। तो ऐसे जो शब्द आपके थे, तो इन शब्दों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने एक शब्द की रचना की। क्या था बच्चा, एक पद क्या था, सांद्रता के पद, समझ लो, सांद्रता के पद के ऊपर बात करेंगे हम लोग, ठीक, कि सर जी सांद्रता के पद क्या होता है, समझ लो। ये बबुआ आपके विलाय विलायक नहीं है, समझ लो, विलय विलायक नहीं है, क्योंकि इनका संगठन नहीं समान, समझ लो, विलयन नहीं है, ठीक। तो ऐसे पदों को व्यक्त करने के लिए वैज्ञानिक लोगों ने दबा के मेहनत किया, तो उन्होंने क्या बनाया, सांद्रता के पद बनाए ऐसे पदों को व्यक्त करने के लिए, ठीक। अब सांद्रता के पद क्या होते हैं, तो पहला देख लीजिए आप, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, समझ रहे हो, प्रतिशत वेट बाई वेट, ओके, हाँ। तो द्रव्यमान प्रतिशत मीन्स प्रतिशत वेट बाई वेट क्या होता है सर जी, आप हमको ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे। यही बच्चा आपका पहला सांद्रता का पद है। आज से हम सांद्रता के पद स्टार्ट कर देते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर जी मोलरता हमको समझ में नहीं आ रही, तो बच्चा थोड़ा वेट करो, है, सब समझ में आएगा, बस देखो तो तुम। इस लेक्चर में नहीं पढ़ेगा, पर अगले लेक्चर में आपको मोलरता हम बहुत अच्छे से बताएंगे, हैं, क्या सांद्रता के पद। सांद्रता के पद, फर्स्ट नंबर आपका ये है, क्या है सर, द्रव्यमान प्रतिशत मीन्स
प्रतिशत वेट बाई वेट। ओके, तो भैया जी द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है? ठीक, तो देखिए इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखेंगे कि सर जी किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, विलायक में उपस्थित हो, समझ रहे हो क्या कहलाता है? प्रतिशत वेट बाई वेट कहलाता है। समझ रहे हो बच्चा? बहुत ध्यान से देखो आप हैं कि सर जी किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, वही आपका द्रव्यमान प्रतिशत मीन्स प्रतिशत वेट बाई वेट होता है। ठीक है बच्चा, अब क्या होता है तो समझिए। ये तो आपकी डेफिनेशन होगी छोटी सी प्यारी सी, इसको आप लिख लेना है। तो अब आगे देखिए, ठीक, मान लो ये जैसे आपका डब्बा बना हुआ है, इसमें उपस्थित है आपका विलेय और विलायक, विलेय और विलायक। विलेय इस बार जैसे NaCl हमने ले लिया, ठीक, और हमने इधर विलायक तो आपको पता ही है जल। तो NaCl को हमने मिलाया, जिसको मिलाया जाता है वही आपका सर्दी विलेय होता है, और जिस पर मिलाया जाता है वही आपका विलायक होता है। वह जो कम मात्रा में उपस्थित होता है विलेय, और जो अधिक मात्रा में विलायक। ठीक, तो बच्चा क्वेश्चन बोल रहा है द्रव्यमान प्रतिशत, पहले ही द्रव्यमान आ रहा, द्रव्यमान का मतलब m। ओके, तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या, भार मतलब द्रव्यमान, ठीक, तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, ठीक, वही आपका प्रतिशत वेट बाई वेट कहलाता है। तो देखेंगे बच्चा सर जी इसका सूत्र क्या होता है? बहुत अच्छा सा सूत्र होता है, ठीक, तो किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की संख्या, विलेय पदार्थ के भार का मतलब द्रव्यमान, ठीक, और विलेय को हमने जैसे मान लिया, इसे देखो बड़ा, विलेय को हमने मान लिया A, NaCl हमारा A हो गया, ठीक, और H2O हमारा विलायक, इसको हमने B मान लिया। बेटा बहुत ध्यान से समझना। अब बोल रहा है भार, भार का मतलब द्रव्यमान, उसको हम M से दर्शाते हैं, तो इसको हम क्या मान लेंगे बच्चा? Ma है, और इसको MB फोन वाली MB नहीं, हाँ समझ रहे हो, MB है, मान लिया इसको हमने कि सर जी विलेय का द्रव्यमान, माना विलेय का द्रव्यमान Ma तथा विलायक का द्रव्यमान MB। समझ रहे हो? और ध्यान समझना, क्योंकि डेफिनेशन बोलती है किसी विलेय पदार्थ के भार मतलब द्रव्यमान, ठीक, तो M को द्रव्यमान कहते हैं, A को हमने माना विलेय और B को माना विलायक, तो MB हो गया, विलेय का द्रव्यमान Ma, विलायक का द्रव्यमान MB। अब इसमें कोई बोल दे कि भैया जी विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? आपने बता तो दिया कि विलेय का द्रव्यमान Ma और विलायक का द्रव्यमान MB, तो विलायक का द्रव्यमान सॉरी विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? देखिए विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? हमने देख लिया कि सर जी आपने बोला विलेय का द्रव्यमान Ma, विलायक का द्रव्यमान MB, तो जरा ये भी बता दीजिए कि विलयन का द्रव्यमान क्या होगा? समझ लो, तो विलयन का द्रव्यमान मतलब विलेय प्लस विलायक। आप कैसे विलेय प्लस विलायक कैसे बोलते आपने? देखिए हमने उसमें क्या किया था, जल और शक्कर को ऐसे मिलाया, तो वो आपस में पास में मिल गए थे, मतलब जुड़ गए थे एक दूसरे से जाके, नहीं जुड़ गए थे जाके और मिल गए थे, मतलब विलेय विलायक जब आपस में मिलेंगे तभी विलयन बनेगा। समझ रहे हो आप हमारी बात को? बहुत ध्यान समझना कि हमने इधर हमने मान लो इसमें जल भरा है, ठीक, H2O, ओके, अब इसमें हमने C12H22O11 डाल दिया, तो ये भैया जी आपका विलेय है और ये आपका विलायक है, और विलेय विलायक जब एक दूसरे से मिलते हैं तभी विलयन बनता है। मक्खन है कि नहीं? हाँ,
क्योंकि सर जी हम देख रहे हैं बार बार आप वही समझा रहे हो कि अभी NaCl को डाला, तो जब भैया विलेय और विलायक आपस में मिलते हैं मतलब जुड़ते हैं तभी विलेयन बनता है, समझ लो। तो सिंपल सी बात है, विलेय और विलायक को हम मिला रहे हैं मतलब जोड़ रहे हैं, तो आपने तो जो बोला हम वही लिख देंगे, Na प्लस Mb। ओके, इतनी बात समझ गए। ये पता है बेटा विलेयन का द्रव्यमान है, मतलब विलेय प्लस विलायक। अब इतने में कोई पूछ ले भैया जी जरा हमें बता दीजिए इतना मजा आ रहा है कि नहीं। अब रुको पीछे देखते हैं वीडियो कैसे चल रहा है। हाँ चल तो बढ़िया रहा है। हाँ तो बात बढ़ाते हैं आगे। अब कोई पूछ ले 1 ग्राम विलेय का द्रव्यमान बताइए, समझ लो 1 ग्राम विलेय का 1 ग्राम विलेय का द्रव्यमान पूछ रहा है। एक ग्राम विलेय का द्रव्यमान, इधर ऊपर वाला साफ कर देते हैं ना। 1 ग्राम विलेय का द्रव्यमान देखो साफ कर देंगे, सही है, थोड़ा सा हो जाएगा ना। 1 ग्राम विलेय का द्रव्यमान बराबर Na। Na क्या है बच्चा, विलेय है आपका, समझ लो ध्यान से समझना। Na आपका क्या है, विलेय है। नीचे लिख रहे हैं Ma अपान Ma प्लस Mb इंटू 1, समझ लो। विलेय का द्रव्यमान Ma बटे विलेयन का द्रव्यमान इंटू 1, समझ लो। 1 ग्राम विलेय का द्रव्यमान हमने देखा क्या, Ma अपान Ma हो गया विलेय, Ma हो गया विलेय प्लस विलायक विलेयन हो गया, तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलेयन का द्रव्यमान इंटू 1, ये हमने 1 ग्राम में देखा। परंतु हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सर जी किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलायक में घुली हो, तो हम देखेंगे 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, तो 100 ग्राम विलेय का द्रव्यमान देखो 100 ग्राम। अब अगर देखो इधर है 100 ग्राम विलेय का द्रव्यमान, जब देखोगे आप तो 1 के स्थान में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, समझ लो। बस सिंपल सा आपका सूत्र क्या बनेगा सर जी, वेट बाय वेट का, कि सर जी विलेय का द्रव्यमान मतलब इधर ये भी लिख दो प्रतिशत वेट बाय वेट इक्वल टू विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का द्रव्यमान इंटू 100। ये आपका सूत्र बन गया किसका, पहला का सांद्रता का पद मतलब द्रव्यमान प्रतिशत, मींस प्रतिशत वेट बाय वॉल्यूम, समझ लो। तो आप परिभाषा में भी देख लो कि किसी विलेय पदार्थ के भार भागों की वह संख्या जो 100 ग्राम विलायक में उपस्थित हो, समझ लो। तो Ma आपका विलेय का द्रव्यमान बटे Ma विलेय का द्रव्यमान प्लस विलायक का द्रव्यमान क्या होता है, विलेयन का द्रव्यमान इंटू 100। तो कोई पूछता है आपसे कभी कि द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होता है, तो आप बताओगे विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, समझ लो। तो इतनी बात मक्खन हो गई कि नहीं, मजा आया कि नहीं, वीडियो क्लियर, मतलब जितना पढ़ाया उतने मजा आया कि नहीं। अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों से भी बताओ कि बच्चा स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आओ, हैं ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में आप लोग क्लियर या मक्खन जो करना है आप लोग करिए, समझ लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।